कुलदीप सिंह सेंगर 17 साल की बच्ची को जॉब का झांसा देकर घर बुलाते हैं और रेप कर देते हैं। तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। दुनिया भर में कल करोड़ों लोगों ने बड़ी खुशी से क्रिसमस मनाया, लेकिन इंडिया में हमें क्या देखने को मिला? छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के गुंडों ने मॉल में जाकर तोड़फोड़ कर विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो और कौन से फोन में ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम में से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि ओप्पो, वीवो, रेडमी या फिर एप्पल। कोई भी मुझे ये नहीं बोल पाएगा कि मैं इंडियन फोन में वीडियो देख रहा हूँ। एक भी सिंगल इंसान मुझे ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोल दे कि वो एक इंडियन फोन में देख रहा है वीडियो। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। इस पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, क्रिश्चियन वहाँ पे भरे पड़े हैं। अब एक नजर जरा इस बंदे पे भी डाल लो। सबसे पहले तो इसकी ये वीडियो देखो। चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? पेश है आपके सामने हिंदुओं का रक्षक टकला मैन। अब मुझसे ये कोई मत पूछना कि इसको सर्टिफिकेट किसने दिया। अगर किसी ने भी मुझसे पूछा कि सर्टिफिकेट किसने दिया इसको, तो मेरा जवाब सिर्फ एक ही आएगा, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। तो इस बंदे ने साफ साफ कहा है कि विदेश की चीजें इंडिया में नहीं चलेंगी। तो भैया तू मुझे एक बार ना ये बता दे, ये जो तेरा अंडे जैसा सर है, ये तू कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहा है अपना? ये तेरा जो थोबड़ा है गंदा सा, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया तेरे बाप ने बनाया। सोशल मीडिया किसने बनाया है? ऐलान कर दिया है कि विदेश की चीजें यहाँ नहीं चलेंगी। ये जो टकले जैसा थोबड़ा लेके तू चल रहा है, क्योंकि मुझे इतना तो पता है यार, इंडिया में फोन नहीं बनता है कहीं पे भी। वो जो फोन तू यूज कर रहा है वो तूने शरीर के कौन से छेद में से निकाला है, तो मुझे इतना बता दे। इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है ना, सेमीकंडक्टर का जितना भी सामान आता है, वो सारा चाइना से इंपोर्ट होता है। हम इंडियन जो देश के निवासी है ना, ये पूरे के पूरे दूसरे पे निर्भर करते हैं, दूसरे देशों पे। हर चीज बाहर की है इंडिया में। और ये जो इंडियन ब्रांड का ठप्पा लगा के जो बेचते हैं ना लोग, ये व्हाइट लेबलिंग करके बेचते हैं, चाइना से मंगा के अपनी ब्रांडिंग करके बेचते हैं लोग। और इस टकले के बारे में एक चीज और बता देता हूँ मैं, ये पहले था नास्तिक और ये इंडिया का रहने वाला नहीं है। ये जो हिंदू का रक्षक बन के बैठा है, ये इंडिया का रहने वाला तो है ही नहीं, लीगल भी नहीं है ये, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कहाँ से है ये? बांग्लादेश से यहाँ पे आया है और यहाँ पे रह रहा है। एक इंसानियत की एक वो दिखाता हूँ तुम्हें, काली सच्चाई। ये क्या करते हैं, जहाँ कम लोग होते हैं ना, वहाँ हमला करते हैं। या तो अपने से छोटे को दबाएंगे या फिर उन लोगों को दबाएंगे जो कम है संख्या में। इनमें से एक भी अगर किसी और देश में ये सब कर लेना, त्रिशूल घुसा देंगे पीछे और यहाँ से निकलेगा टाट से इसके। तमिलनाडु से मेरे को कोई भी ऐसा सुनने को नहीं मिला ऐसी न्यूज कि चर्च को तोड़ा फोड़ा गया हो। ज्यादातर ये जो केस हुए वो यूपी में हुए ज्यादातर। मैंने नहीं सुना तमिलनाडु में किसी ने ऐसा किया। अगर तमिलनाडु में ऐसा कर देते ना, तो इसके टकले में बाल जितने थोड़े बहुत बचे हैं ना दाढ़ी में, वो भी खत्म हो जाते सारे। अब देखो, ये दुनिया चलती है कमजोरों पे जोर चलाने से, सीधी बात तो ये है। अभी इसके 2-3 एग्जाम्पल और बताता हूँ। क्या मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, वो लोग पता क्या करते हैं? वैलेंटाइंस डे पे कपल्स को मारते हैं। एनआईटी एरिया में किसी पार्क में कोई मियाँ बीवी बैठे थे, उनके साथ कुछ जो लड़के थे उन्होंने मारपीट की है। अब मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूँ, अभी एक लड़की का बीजेपी के एमएलए ने किया है 7 साल पहले, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जाके दिलवाते क्यों नहीं हो तुम लोग? ओ सॉरी यार, पावरफुल लोगों के तो जूते चाटे जाते हैं यहाँ पे और कमजोरों को दबाया जाता है। ये एक ऐसा दोगलापन है यार। उस कुलदीप सिंह सेंगर ने एक नाबालिग लड़की का किया और उसके परिवार को मार दिया। ये जो बेरोजगार सेना है, बेरोजगार दल, ये कुछ क्यों नहीं कह रहा है? ये तो कपल्स को बहुत एकदम डराते धमकाते हैं, जाके पार्क में एकदम डंडा लेके। ये अब कहाँ गए जब उस माइनर लड़की का रेप हुआ? मैंने आज तक के रिकॉर्ड में, मैं 25 साल का हो गया हूँ, आज तक के रिकॉर्ड में मैंने ये नहीं देखा कि ये बेरोजगार दल वाले कभी किसी रेप विक्टिम की मदद कर रहे हो। इनका काम क्या है?
कपल्स को मारना है, बस अपना जोर चलाना है। मतलब ज्यादा ग्रुप में आ जाते हैं लोग कि देखो हम तो बदमाश हैं, और ये जो 2-3 लोग होते हैं ना उनको मारते हैं। मतलब ये समझ लो सुअरों का झुंड आता है और एक खरगोश को मार के चला जाता है। कोई नॉर्थ ईस्ट से आता है तो उसको चाइनीज, चिंगी, ये वो मोमोज, चाउमीन, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं यार ये लोग। तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है। ये कोई बिहारी आता है यहाँ पे तो बोलते हैं कि बिहारी बिहारी बिहारी। उसके बाद अभी बहुत टाइम पहले एक और बंदे को भी मार दिया था इन लोगों ने, क्योंकि भाई वो अकेला था, इसलिए ग्रुप में आया और मार दिया उसको, क्योंकि वो अकेला था। मैंने अभी तक मैं 25 साल का हो गया हूँ, मैंने कभी भी किसी पावरफुल इंसान को ऐसे जुल्म सहते हुए कभी जिंदगी में नहीं देखा। ये कुत्ते के बच्चे जितने भी हैं ये झुंड में जाते हैं और एक बंदे पे जोर चलाते हैं। अभी कल परसों में एक नया केस आया है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के बंदे को अपने यहाँ चाकू मार दिया। चिढ़ा रहे थे उसको पहले, और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे चाकू मार के मार दिया। उधर पे हम लोग अपना उस समय फ़ोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस उन्हें अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हो, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। क्यों? अकेला था वो, साथ में था तो उसका भाई था दूसरा, और वो थे एक झुंड में। ये झुंड वाले सुअर जितने भी होते हैं ना, ये अपने आप को जो बदमाश समझते हैं, इनसे बड़ा चूतिया इस दुनिया में कोई नहीं है। मर्द मैंने आज तक देखे ही नहीं है, सच बताऊं, मर्द मैंने इंडिया के अंदर आज तक मर्द देखे ही नहीं है मैंने, जो अपने बराबर वालों से लड़े। या तो झुंड में आते हैं, कमजोर को बजा के जाते हैं, या फिर कोई ताकतवर आता है वो कमजोर पे जोर डालता है, बस। अब मतलब ऐसी लड़ाई नहीं देगी कि सामने वाले दो बराबर हो और कोई बीच में ना आए और वही दो लड़ रहे हैं, कि आज हो जाए। या तो कोई बाहर से आएगा उसको मार लेंगे। और हाँ, बहुत खतरनाक चीज बोलना चाह रहा हूँ मैं एक बार, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, सो कॉल्ड लोग, ये लोग खुद ही अपने बच्चों को ना क्रिश्चियन स्कूलों में भेजते हैं। और ज्यादातर जो पावरफुल लोग हैं ना, जितने भी अमीर और पावरफुल लोग हैं, एक चीज तुम नोटिस करना, ज्यादातर लोग अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं पढ़ने के लिए, ना कि इंडिया में। और इंडिया में भी सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। ज्यादातर लोग जो इंडियन लोग हैं ना, वो क्रिश्चियन स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। और फिर यही लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का, उन बोल रहे हैं कि बाहर की चीज यहाँ नहीं चलेगी। मतलब तुम खा रहे हो और हक भी वहीं पे रहे हो। और ये जो तुम्हारी गांड बीमार पड़ जाती है ना, ये जो हॉस्पिटलों में जाते हो, एक्सरे करवाना, ये करवाना, ये जितने भी मशीन है ना हाईटेक, ये किसी क्रिश्चियन ने ही बनाई है। एक बार सर्च कर लेना। मतलब चीजें भी उनकी यूज करेंगे और डिफेम भी उनको ही करेंगे। जिस जगह में बैठ के खा रहे हैं उसी जगह में हग रहे हैं। ये एप्पल पूरे दिन करते रहते हैं, एप्पल के फोन घुमाते रहते हैं। कहाँ का है एप्पल का फोन, जरा बताना जरा मेरे को। स्टीव जॉब्स किसने बनाया है भाई? और अपनी गांड जैसे थोबड़ा ये जो लैपटॉप के अंदर लेके रखते हो तुम लोग, लैपटॉप के अपने पास रखते हो, ये लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर किसने डाला है? और इसके अंदर जो चिप है, मदरबोर्ड है, वो कहाँ से आया है? तुम्हारी गांड से, बाहर से ही आया है वो भी। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये भी बाहर का ही दिया हुआ है। अगर तुम्हें अपनी काम की चीजें विदेश से चाहिए तो तुम हाथ फैला के भिखारियों की तरह खड़े हो जाते हो, है। और जब उनको कुछ चाहिए होता है तुमसे तो तुम गांड दिखा देते हो। ऐसे कई इंसान दिखा दूंगा मैं, जिनका घर जो है ना, जिनका जो कैरियर है ना, वो ट्विटर पे निर्भर है। और ऐसे इतने लोग दिखा दूंगा जिनका ज्यादातर अपना घर जो है ना, वो सोशल मीडिया से चल रहा है। सोशल मीडिया कहाँ से आ रहा है? बाहर से। किसने बनाया है? किसी दूसरे धर्म के इंसान ने। पैसा लेने के मामले में तो तुम्हें चलेगा सब चीज। अब मैं इस टकले की बात करता हूँ। तो अपने सर पे ना बर्फ घिस थोड़ी, और ठंडे पानी से जरा टकले को धो। शायद ठंड में भी तेरे को गर्मी चढ़ गई है, और थोड़ा ठंडा कर इसको, और सोच कि तेरे पास क्या क्या है विदेश से आया हुआ। अगर तेरे में दम है ना तो उसको भी छोड़ के दिखा, त्याग कर दे सब चीज का। ना फोन यूज करना है, ना लैपटॉप यूज करना है, ना सोशल मीडिया यूज करना है। अगर एक बाप की औलाद है तो, अगर नामर्द नहीं है तो, और नामर्द है तो यूज करता रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ और लास्ट में एक ही लाइन बोलूंगा, बीइंग टॉक्सिक।